अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवेयरनेस टाइम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैपिटल गेन के हवाले से बात करेंगे। कैपिटल गेन क्या चीज़ है और इसके ऊपर कितना टैक्स फाइनेंस एक्ट के तहत लागू है, तो इस हवाले से हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रॉफिट आपका होता है, जो मुनाफा आपको मिलता है, उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। और जो मुनाफा आपको मिलता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। टैक्स और ये टैक्स आपके होल्डिंग के मुताबिक आप पर लागू होता है, यानी आप प्रॉपर्टी को कितने टाइम अपने पास होल्ड रखते हो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके ऊपर लागू होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रॉपर्टी बाय कर ली और उस प्रॉपर्टी को अपने पास 4 साल तक होल्ड रखा, यानी 4 साल तक आपने उसको सेल आउट नहीं किया और 4 साल बाद आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी और उसको आप पहले ही साल सेल आउट कर देते हो तो उस सूरत में आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 1 है कि अगर आप पहले साल उसको सेल आउट करते हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना लाजमी है 100%। अलबत्ता अगर आप प्रॉपर्टी को अपने पास 1 साल तक होल्ड होते हो, आप उसको दूसरे साल सेल आउट करते हो तो दूसरे साल फिर आपको उसका 75% जो अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी। लेकिन याद रखिएगा, ये जो अमाउंट होगी वो आपकी मुनाफे की, यानी कि आपका प्रॉफिट की अमाउंट होगी, उसके ऊपर 75% जो वो टैक्सेबल होगा और 25% एग्जेम्प्ट होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में अगर आप प्रॉपर्टी को 2 साल तक अपने पास होल्ड रखते हैं और तीसरे साल आप उसको सेल आउट करते हैं तो उस सूरत में आपको 50% जो अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी और 50% अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट होगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जो मैं 50% अमाउंट की बात कर रहा हूँ ये आपकी प्रॉफिट के ऊपर बात हो रही है। यानी आपकी प्रॉपर्टी की अमाउंट जो थी 10 लाख की अमाउंट थी, 10 लाख उसकी कॉस्ट थी, आपने उसको 12 लाख में सेल आउट कर दी। अब 2 लाख आपको गेन हुआ है तो उस 2 लाख के ऊपर आप 50% आपको जो कि एग्जाम हो गई। अब 1 लाख की अमाउंट बची, 1 लाख के ऊपर अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और कितना टैक्स पे करना पड़ेगा ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अगर आप अपने प्रॉपर्टी को 3 साल बाद सेल आउट करते हैं, यानी 3 साल तक आप उसको अपने पास होल्ड रखते हैं और 3 साल बाद आप उसको सेल आउट करते हैं तो उस सूरत में आपको 75% जो अमाउंट होगी आपकी गेन की वो एग्जेम्प्ट होगी और 25% आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप प्रॉपर्टी 4 साल तक अपने पास रखते हैं और 4 साल बाद इसको सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होगा, 0 रेट होगा उसके ऊपर। क्योंकि इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर आप 4 साल तक प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं उसके बाद आप उसको सेल आउट करते हैं तो इससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि आपकी कोई कारोबार नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी का बिज़नेस नहीं है आपका, बल्कि आपकी एक प्रॉपर्टी थी जो आपने किसी मुश्किल टाइम में उसको सेल आउट कर दी है, इसीलिए इसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। तो ये तमाम चेंज फाइनेंस एक्ट 2021 में क्लियरली मेंशन की गई है। आप चाहें तो वहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ये तो हो गए होल्डिंग टाइम के बाद। अब हम बात करते हैं रेट के ऊपर कि कितना रेट अप्लाई होगा। अगर आपका मुनाफा 5 मिलियन से कम है तो आपको 3.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो अगर आपका मुनाफा 5 मिलियन से ज़्यादा हो और 10 मिलियन से कम, यानी 5 से 10 मिलियन के दरमियान हो तो उस सूरत में आपको 7.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं तो अगर आपका मुनाफा 10 से 15 लाख के दरमियान हो तो उस सूरत में आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। अलबत्ता अगर आपका मुनाफा 15 मिलियन से भी ज़्यादा हो, यानी कि आपकी जो इनकम हो, जो गेन हुआ हो आपको वो 1.5 करोड़ से ऊपर हो तो उस सूरत में आपको 15% टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं रेंट के ऊपर, यानी कि जो हमें रेंटल इनकम होती है उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो अगर आपकी रेंटल इनकम सालाना 3 लाख है तो उस सूरत में आपको 0% टैक्स, यानी कोई टैक्स नहीं अदा करना होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के दरमियान है तो उस सूरत में आपको गवर्नमेंट को 5% टैक्स अदा करना होगा। इसके अलावा अगर आपकी रेंटल इनकम 6 लाख से 20 लाख के दरमियान हो तो उस सूरत में आपको 10% टैक्स, जबकि 15% फिक्स अमाउंट भी आपको गवर्नमेंट को अदा करनी होगी। और आखिर में हम आपको बता चलें कि अगर आपकी रेंटल इनकम 20 लाख से ऊपर हो तो उस सूरत में आपको गवर्नमेंट को 25% टैक्स अदा करना होगा, प्लस आपको 1,55,000 टैक्स के मद में फ़िक्स अमाउंट भी देनी होगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर किसी व्यूअर्स को कोई इशू हो तो वो कमेंट बुक में कमेंट कर सकते हैं, चैनल को रिप्लाई मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सअप पर भी पूछ सकते हैं। तो आखिर में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।